उज्ज्वला दीदी को ड्रेस को देना होगा, देना होगा, देना होगा। उज्ज्वला दीदी को प्रधानमंत्री योजनाओं से जोड़ना होगा, जोड़ना होगा, जोड़ना होगा। उज्ज्वला दीदी को 10,000 मानदेय देना होगा, देना होगा। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। क्या है खबरों में खास, आज हम आपको दिखाते हैं। आज राजभवन के पास उज्ज्वला दीदी संघ का एक धरना है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जितने भी केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं होती थी वो सारी संचालित करती थी गांव-गांव और देहातों में घूम करके। जैसे उज्ज्वला का बांटना, कोरोना से संबंधित जितनी भी होती थी, डिलीवरी केसेस, अनेक ऑल टू ऑल सारे काम किया करते थे। लेकिन सरकार जैसे ही चेंज हुआ वैसे ही इनको बैठा दिया गया और उनकी से कोई काम नहीं लिया। 3,000 रुपया को लेकर के इनकी वेतन हुआ करती थी और दिन भर काम किया करते थे। लेकिन आज उनको बैठा दिया गया है और उन्हीं मांगों को लेकर के आज धरना राजभवन के पास में है। हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं और क्या काम क्या करते थे, हम इनका संघ से पूछने की कोशिश करेंगे और जानकारी की क्या है आखिर मांगे, आइए जानते हैं। क्या हो गया जो आप इतनी सारी महिलाओं के साथ आप राजभवन घेरने के आ गए? नमस्ते, मेरा नाम है पिंकी घोष। मैं उज्ज्वला दीदी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और ये सब जो देख रहे हैं ये सब सावतल परगना की उज्ज्वला दीदी है। उज्ज्वला दीदी के साथ अन्याय हुआ है, उज्ज्वला दीदी के साथ सौतलापन व्यवहार हुआ है, उज्ज्वला दीदी का मान सम्मान छीना गया है। उज्ज्वला दीदी का 2019 में बहाली हुआ, तब मान सम्मान के साथ जनता की सेवा करने के लिए उज्ज्वला दीदी का चयन हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि जनता की सेवा तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कोई मान सम्मान नहीं दे रही है। आखिर क्यों? जिस देश में महिलाओं का सम्मान आगे होती है, हर नेता, हर आदमी कहते हैं कि महिलाओं, हमारे भारत की महिलाएं आगे है, तो हमारे झारखंड की महिलाओं की क्या समस्या है? ज्वाइनिंग किस आधार पे हुआ था? हम लोगों का ज्वाइनिंग विशुद्धि के माध्यम से वो उजाला सिलेंडर चूल्हा वितरण करने के लिए उज्ज्वला दीदी का चयन हुआ था। जो अंधेरा छाया हुआ है पूरे झारखंड में, उसको हटाने के लिए उज्ज्वला दीदी का चयन हुआ था। क्या काम सौंपा गया था? हम लोग का सर्वे का काम सौंपा गया था। पहले जी प्रधानमंत्री के कितने लाभों मिल रहे हैं गाँव घर में, सबसे बड़ी समस्या तो गाँव घर में है ना, तो वही समस्या देखने के लिए उज्ज्वला दीदी का चयन होता है। किसी राजनीति करने के लिए उज्ज्वला दीदी का चयन नहीं हुआ था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री सोचते हैं कि उज्ज्वला दीदी का चयन शायद राजनीति करने के लिए हुआ था। लेकिन राजनीति में हम लोग पढ़ना चाहते हैं। आपसे हमारी अनुरोध है कि हम लोगों का मान सम्मान के साथ जो काम हम लोग करते थे वही काम वापस कीजिए और हमारा मान सम्मान भी उज्ज्वला दीदी को दीजिए और हम लोगों का मानदेय के रूप में 10,000 दीजिए। क्योंकि गांव घर के महिलाओं अगर आगे नहीं बढ़ेगी तो समाज कैसे आगे बढ़ेगी, अगर देश कैसे आगे बढ़ेगी? अगर समाज को आगे बढ़ना है, अगर हमारे झारखंड में अगर उन्नति लाना है, देश को आगे बढ़ना है। अभी आप काम कर रहे हैं या छोड़ दिए? नहीं, हम लोग काम करते हैं लेकिन निःशुल्क पे, हम लोग कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग गांव घर में अभी बोल रहा है नहीं, सरकार नहीं बोल रही है कि आप लोग, हाँ सरकार नहीं बोल रही कि आप लोग चूल्हा वितरण कीजिए, सिलेंडर वितरण कीजिए। कितना मानदेय मिलता था? हम लोगों का पहले जब सरकार थे तब काम किए थे, महीना में हम लोग 3,000 करके मिला था। और जब से हेमंत सरकार जी आए हैं और हम लोगों का मानदेय भी बंद हो गया है, काम भी बंद हो गए हैं और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 3 साल हो गई, 3 साल हो गई। हमारे दीदी लोग ऐसे ही बैठी है। देखिए, जब गांव घर की महिलाओं को कुछ काम मिलता है तो उनके जीवन में खुशियाँ लाती है कि नहीं, हमें अपना गांव से बाहर जाने का थोड़ा सा मौका मिला कि शहर का रोशनी कैसे होती है, उधर का हलचल कैसा होता है, वो दिखने को मिलता है। लेकिन क्या हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब आए तो वो सब गांव घर की महिलाओं को बंद कर दिए कि गांव में ही रहो, वही मुर्गी पालन, सुअर पालन जो करना है करो, लेकिन तुमको शहर में लाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर रहो। मेरा नाम है पिंकी घोष, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप इस पर न्याय दीजिए और विचार कीजिए और उज्ज्वला दीदी को काम फिर से वापस दीजिए। क्या मांगे लोग, क्या मांग को लेकर के आप धरना दे रहे हैं? उज्ज्वला दीदी संघ को लेकर धरना दिए हैं सर कि हम लोग को जो काम बंद हो गई थी 3 साल से, हम लोग का जो काम बंद हो गई थी 3 साल से, वो फिर से वापस से काम में सबको दिया जाए। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे सर वही कि हम लोग का वेतन जो बंद था और हम लोग का दीदी लोग जो अभी मतलब बैठी हुई है
उन लोग का यही है कि अब फिर से चालू किया जाए। हम लोग बहुत सारा मेहनत किए थे, सर्वे किए थे, जगह जगह गांव-गांव में जाकर वितरण किए थे सिलेंडर, चूल्हा जो भी है, तो उन लोग को फिर से वापस किया जाए काम। मैं रूबी देवी रांची जिला से। तो और अभी हम बहनों से बुलाते हैं, क्या आपकी मांगे हैं जो सरकार से आप लेना चाहते हैं? नमस्ते, मेरा नाम आशा पाल है, हम बेवा पंचायत से हैं। अब हम लोग का मांग है, हम लोग का एक मानदेय हो, हम लोग का कार्ड हो। तो जैसे अभी तो धरना का सिलसिला जारी है, आप एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, क्या इसे सरकार सुन पाएगी? आप अभी नमस्ते। सरकार के खिलाफ या सरकार से मांगों को लेकर दिन प्रतिदिन धरना चल रही है, आप एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, क्या सरकार इसे सुन पाएगी? देखिए, हम लोग बैठे हैं जैसे कि सरकार को सुनाने के लिए ही बैठे हैं। हम लोग विनती कर रहे हैं सरकार से कि देखिए, इतना हम लोग दीदी सब आए हैं इतना दूर से, संथाल परगना से, 3 साल से हम लोग बैठे हैं, काम भी नहीं है और मानदेय भी नहीं है। जैसे कि हम लोग का बीजेपी सरकार जब थे तब हम लोग को काम भी था और मानदेय भी मिल रहा था, तब हम लोग दीदी लोग सब खुश थे। और अभी जैसे भी इस सरकार आए हैं, हम लोग मतलब सब दीदी लोग एकदम मतलब हम लोग का सुख ही छीन लिया गया है। तो इसलिए हम लोग सब कोई विनती कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को मानदेय दिया जाए, ड्रेस कोड लागू किया जाए और सभी का सम्मान दिया जाए दीदी लोग को, कि हम लोग उजाला दीदी है, और हम लोग को काम भी दिया जाए। हम लोग काम करने के लिए सब एकदम ही किए हैं। कैसे हुआ था, कितने सालों के लिए या परमानेंट के लिए हुआ था? परमानेंट के लिए ही हुआ था। कोई लेटर वैसा है आपके पास जो लिखा हुआ मिला हो? लेटर तो तब ऐसा कुछ नहीं मिला था, लेकिन हम लोग को आइडेंटिटी कार्ड मिला था प्रधानमंत्री योजना से कि उजाला दीदी हैं हम लोग। मतलब हम लोग को ब्लॉक से 20 सूत्री का मतलब इससे हम लोग को चयन किया गया था। योजना के तहत जो लिमिटेड होता है और नियम जो होता है वो परमानेंट के लिए होता है। तो आपको योजना के तहत नियुक्ति किया गया था, तो परमानेंट कैसे मांग रहे हैं आप? हम लोग तो तब हम लोग जब बीजेपी सरकार थे तब हम लोग को काम भी था और मानदेय भी था। जैसे ये सरकार आया तभी हम लोग का काम भी चल गया और मानदेय भी चल गया। तो इसीलिए हम लोग सरकार के पास आके बैठे हैं धरना में कि हम लोग को काम भी मिले और मानदेय भी मिले, सम्मान भी मिले। परिचय? मेरा नाम है संपा रानी मंडल, मैं रानीसर प्रखंड से हूँ। तो आपने देखा कि अभी उज्ज्वला दीदी संघ का किन किन मांगों को लेकर के सरकार से घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि उज्ज्वला दीदी लोगों को राजनीतिक के तहत, बीजेपी के षड्यंत्र के तहत इनको नियुक्ति किया गया था और उन्हीं के चलते इनको बैठा दिया गया है। लेकिन ऐसी दीदी लोगों का कहना है कि ऐसा राजनीतिक से कोई लेना देना हमारा नहीं है, हमें सम्मानजनक जो हम काम करते थे वही काम हमें वापस किया जाए और 3000 के बदले में अब 10,000 रुपया हमारे कम से कम सैलरी दिया जाए। न्यूनतम वेतन जो सरकार निर्धारित किया हुआ है उसके तहत ही कम से कम हमारी वेतन हो, ताकि हमारा घर परिवार और हम बच्चों को बढ़िया से लालन पालन कर सके। इन्हीं मांगों को लेकर के आज धरना राजभवन के पास में है। इसी तरह से ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें न्यूज़ 365 के साथ। ये उज्ज्वला योजना के तहत जब इस देश में उज्ज्वला योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो इस राज्य में उस समय के मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी के द्वारा प्रत्येक पंचायत और ग्राम में उज्ज्वला दीदी का चयन किया गया था और उज्ज्वला दीदी के माध्यम से ये तय किया गया कि कौन कौन लाभुक वंचित हैं, गरीब लोगों को चयनित करके जिनके घर में चूल्हा नहीं है गैस का, वैसे माताओं बहनों को गैस सिलेंडर और साथ में रघुवर दास के सरकार चूल्हा भी देने का काम किया था। और इन लोगों को आश्वासन मिला था उस समय के सरकार से कि निश्चित रूप से हम लोग आप लोगों को आने वाला समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो भी विकास योजना चल रहा है उसमें जो है आप सभी उज्ज्वला दीदियों को सम्मिलित करेंगे। किंतु अचानक वो सरकार चले गई, फिर जो दूसरी सरकार बनी तो उज्ज्वला दीदी के
प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से कई एक बार इन लोगों ने मुलाकात किया, अपना मांग पत्र दिया, लेकिन मुख्यमंत्री के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। इसीलिए इस सरकार के विरोध में उज्ज्वला दीदी आज दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, रांची सभी के उज्ज्वला दीदी आज राजभवन के सामने अपना मांग के गुहार लेकर के पहुंची है। आपके झारखंड में कितने में उज्ज्वला दीदी कितने संख्या में होंगी? 1 लाख से ऊपर है। 1 लाख? 1 लाख से ऊपर। 1,80,000। आप जैसे निश्चित रूप से इसीलिए हम लोग जो है महामहिम राजभवन के समक्ष बैठे हैं कि अगर ये सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगता है, ये सरकार कुछ नहीं सुनती है, तो निश्चित रूप से आने वाला दिन में उज्ज्वला दीदी अगला विधानसभा सत्र का भी विधानसभा घेराव करने का भी काम करेगा। अगर सरकार अभी नहीं सुनती तो आगे योजना क्या होगा? किस तरह का आप स्टैंड करेंगे? आगे जो है अब यहाँ के बाद आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पिंकी घोष जी आगे आंदोलन की घोषणा करेंगी कि प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रखंड में अब इस सरकार के विरोध में हल्ला बोल कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। और इस सरकार अगर नहीं सुनती है तो इस सरकार को हटाने के लिए उज्ज्वला दीदी बाध्य होगी। परिचय दीजिए। संतन मिश्रा और उज्ज्वला दीदी संघ के हम सभी लोग समर्थक हैं, क्योंकि हमारी दीदी लोग इससे जुड़ी हुई हैं। इन लोग के साथ हम लोग भी खड़े हैं। आप बोलेंगे, टाइट बोलिएगा। देखिए, आज का धरना ये रांची में हमारा पहला धरना है। अगर हमारी ये मांग है, अगर नहीं हेमंत सरकार पूरा करेगी तो आने वाले समय में हम लोग राजभवन को भी घेराव करेंगे, क्योंकि महिलाओं के साथ अन्याय हम लोग होने नहीं देंगे। सर, ये हेमंत सरकार जब चुनाव के टाइम क्या बोले थे कि 5 लाख नौकरी देंगे, हर महिला को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कहाँ गया उसका ये वादा? बोलिए कहाँ गया? जो काम दिए थे तो उसी को तो बंद कर दिए, उसी को तो छीनने का आप कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए धरने में बैठने के लिए आप हम लोगों को विवश कर चुके हैं। ये तो पहला एक शुरुआत है, ये छोटा सा मामूली सा एक माने टेलर है। अब आगे देखिएगा कि पूरे प्रदेश में 1,85,000 उज्ज्वला दीदी है। जिस दिन पूरे प्रदेश का उज्ज्वला दीदी इस धरना में आ जाएंगे तो रांची में कहीं जगह नहीं मिलेगी। ये हम इसका शुरुआत आप कर दिए हैं। आने वाले समय में अगर सरकार सुनती है तो ठीक है, नहीं सुनेगी तो इसका रणनीति हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्या लगता है आपको सरकार महिला विरोधी है? हाँ है ही, क्योंकि देखिए उनको ये सोचना चाहिए था कि हमें जो भी काम हो, लेकिन दीदी लोग अगर मेहनत करती है, काम कर रही है, तो उनको देखना चाहिए कि आप लोग क्या काम करते हैं, क्या समस्या है, पूछना चाहिए। और हम लोग तो कितने बार उनको डिमांड पत्र दिए हैं। दुमका में भी राजभवन में मिले थे, तब वो बोले थे कि आपका सरकार आएगा तब आपका होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बोलिए आप किनका मुख्यमंत्री है? महिलाओं का मुख्यमंत्री है ना किनका है? बोलिए, ये उनको तो जवाब देना होगा ना। जब नहीं मिलेगी तब तक हम लोग धरना का प्रदर्शन ऐसे करते रहेंगे। देखिए, ये महिलाएं हैं, ये अगर इसके मन में अगर ठान लेते हैं कि कुछ करके दिखाएंगे तो दिखा सकती है। हम लोग राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये हम स्पष्ट बता देते हैं। उज्ज्वला दीदी कोई राजनीति करने नहीं आई है, ना राजनीति का रोटी सेकने आई है। उज्ज्वला दीदी अपना अधिकार, अपना मान सम्मान और महिलाओं का अधिकार लेने आई है। तो उज्ज्वला दीदी के साथ न्याय कीजिए। अगर न्याय नहीं होगी तो वो दुर्गा का रूप ले भी सकती है, काली का भी रूप ले सकती है। ये हम आप पहले ही बता दे चुके हैं। और पूरे प्रदेश के उज्ज्वला दीदी से हमारे निवेदन है हाथ जोड़ के कि इसमें आप लोग जुड़ जाइए। देखिए, आपका अधिकार छीन रहा है दूसरा कोई, ये उज्ज्वला दीदी नहीं छीन रही है। अगर आपका अधिकार पाना है तो इस संघ में जुड़ जाइए, क्योंकि ये संगठन होना बहुत जरूरी है। अगर ये संघ रहेगा तो कोई भी नेता लोग हमारे लेडीज लोगों को इस तरह से माने अंधेरे में नहीं ढकल सकते हैं। इसलिए अगर उजाला लाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, हमारे झारखंड के महिला को अगर आने वाले समय में आगे अगर डेवलप कराना है तो इस संघ में जुड़ जाइए, क्योंकि ये महिला संघ है। महिला संघ बहुत शक्तिशाली संघ होता है, ये याद। मांग को लेकर के आप धरना देने आए हैं? हम वर्तमान सरकार से यही मांग लेकर के आए हैं कि हमारे जो काम छीने गए हैं उस काम को फिर से वापस देना है, और सभी उज्ज्वला दीदी महिलाओं को मान सम्मान दिलाना है, और जो हम लोग का काम करते आए हैं वो काम करते रहेंगे, और हमारे काम के जो मानदेय है वो भी देना है। जो 5 सूत्री डिमांड लेके रखे हैं वो 5 सूत्री डिमांड को पूरा करना होगा। 5 सूत्री मांग क्या है? 5 सूत्री मांग मेरा यही है कि हम लोग को नियमावली बनाना चाहिए
ड्रेस कोड लागू होना चाहिए और प्रधानमंत्री कार्यों के सारे कार्यों में उज्ज्वला दीदी को जोड़ना चाहिए और जाके बीमा योजना से भी जोड़ना चाहिए। ये हमारी 5 सूत्री डिमांड है, जिसको वेतन वृद्धि नहीं चाहिए। हाँ, वेतन वृद्धि चाहिए, 10,000 मानदेय भी चाहिए। बिना वेतन घर का में काम नहीं चल रहा नहीं चल रहा है। 3,000 तो बहुत बड़ा रकम नहीं है, बड़ा रतन 30,000 में क्या काम चलेगा। हम लोगों को 10,000 चाहिए मानदेय। 10,000 में क्या करिएगा? जो करना है, अपना बच्चा है, घर में परिवार है, अपना खा के नहीं होगा, अपना खा के हम सरकार का काम करेंगे। नहीं समझ रहे कि 3,000 बहुत बड़ा रकम नहीं है। सरकार कुछ नहीं समझ रही। सरकार महिलाओं का दुख समझता तो आज ये महिला सारे महिला मिलकर यहाँ धारणा में नहीं बैठे हुए रहते। अपना घर के बाल बच्चा को छोड़ के यहाँ इस धारणा में भूखे प्यासे नहीं बैठे रहते। सरकार तो महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी योजना कुछ नहीं योजना की है, कुछ नहीं योजना की है। घर बैठे कुछ नहीं योजना दिए हैं सरकार। झूठ कुछ नहीं मिला, नहीं मिला है कुछ योजना तो नहीं लिया, नहीं लिए हैं। हम लोग को ये जो हम लोग का काम है वो काम चाहिए, मान सम्मान चाहिए। क्या करते थे आप काम? हम लोग काम करते थे, गांव जाके गैस सिलेंडर को बंटवाए। जो घर में जो डिलीवरी पेशेंट दीदी है उसको समय में प्रसव के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचाने का भी काम किए हैं। सिलेंडर तो सब बट गया तो नहीं, अभी भी ऐसे गाँव में कि सिलेंडर नहीं बटा हुआ है। अभी भी ऐसे संताल परगना में ऐसे भी गाँव है कि सिलेंडर बटा हुआ नहीं है। आपके पास लिस्ट है? लिस्ट है, कहाँ है? लाइन नहीं है साथ में। तो आप धरना कैसे देने आ गए? धरना देने बिना कागज पत्र के? बिना कागज पत्र है। पिंकी दी जो आपको कागज पत्र दिखाई, कागज पत्र है। परिचय दीजिए। मेरा नाम चाइनी देवी है, मैं दुमका काठीगुन प्रखंड के अध्यक्ष दीदी हूँ। देवघर जिले से लक्ष्मी जी आई हुई हैं उज्ज्वला के तहत अपनी मांगों को लेकर के। क्या मांगे हैं, आइए जानते हैं इनसे। क्या मांग है जो सरकार से आप लेना चाहते हैं? उजाला दीदी का 5 सूत्र है जो कि हमें उजाला दीदी सभी हम लोग मांग चुके हैं। और ये सरकार ऐसे है ढीठ जो सतोलापन करके हर दीदी को ऐसा कर रहे हैं कि नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हर औरत ऐसा उठना चाहती है, गरीब दीदी भी आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन ये सरकार सतोलापन करके ये दीदी सबको नीचा दिखाना चाहते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाती है। इसीलिए ये सरकार सोच रहे हैं कि महिला कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन एक दिन ऐसा भारी सरकार पर पड़ेगा जो कि महिला क्या कर सकती है वो की सरकार ही जान रहे हैं कि महिला क्या कर सकती है। अभी आप बताया कि सौतेला व्यवहार के कौन सा ऐसा महिला संगठन है जो धरना दिया और उसको पूरी कर दिया और आपको पूरी नहीं कर रहे हैं? हम लोग तो 1 साल से मांगे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई। हम लोग 5 सूत्र को लेके हम लोग मांग पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांग पूरी हम लोग की नहीं हुई है। मांग रहे हैं आप? सरकार के पास मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हम लोग को चाहिए, आपको क्या डिमांड लेकर के आए? डिमांड हम लोग को ड्रेस चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड, हम लोग को 10,000 मानदेय चाहिए और हम लोग को महिला का जो व्यवहार है सम्मानित है, हम लोग को सब चाहिए जो कि महिला को मिले। कितना तनख्वाह मिलता था? नहीं मिलता था तनख्वाह, 1 पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं मिलता था। फिर भी हम लोग काम करते थे इस उम्मीद से कि हम लोग को सरकार हम लोग को देंगे। एक उम्मीद था कि हम लोग को सरकार एक नजर जरूर देखेंगे। एक बार भी पैसा नहीं मिला? नहीं मिला है। तो आपको मतलब तनख्वाह ही नहीं मिला? नहीं मिला। सरकार ऐसे ही आपको नियुक्ति कर दी? हाँ। तो आप 10,000 आपको चाहिए? पहले मतलब 2,000 रुपये करके 3,000 रुपये दे रहा था। 2,000 की 3,000? 3,000 दे रहा था। आप एक बार उठाए हैं? एक बार उठाए थे। तो अभी आप बोले कि नहीं मिला 1 रुपया, मिस्टेक हो गया। हाँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन तो हमको अभी 10,000 मानदेय चाहिए। 3,000 में काम नहीं चल रहा? नहीं चलेगा। 10,000 में काम चल जाएगा? हाँ चलेगा। अब फिर आगे नहीं न मांगेंगे? हाँ, सरकार क्यों नहीं, अगर हम लोग काम करेंगे, अगर महिला अगर आगे बढ़ रही है तो सरकार 10,000 से अगर तो फिर वृद्धि भी चाहिए? हाँ चाहिए। महंगाई के साथ साथ अगर सरकार महंगाई भत्ता चाहिए आपको? हाँ। महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगा आपको सैलरी में वृद्धि होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। तो क्या क्या काम करते थे आप? हम लोग सरकारी से जैसे उजाला गैस, जो दीदी को गरीब दीदी थी जो कि चूल्हा में खाना बनाती थी, उसे उजाला गैस दिलाते थे। जैसे इंदिरा आवास हुआ, हम लोग सरकारी काम, हर एक सरकारी काम को उसको लेके हम चलते थे। कौन सा सरकारी काम? जैसे अब उज्ज्वला दीदी में आप गैस बांट रहे थे। हाँ। तो और क्या सरकार के तो बहुत सारे काम है, तो और कौन सा काम करते थे? उसमें तो आवास वाला काम करते थे। सर्वे। कौन सा आवास? प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री। मैं झारखंड। एक और उज्ज्वला दीदी दुमका से आई हुई हैं अपनी मांगों को लेकर के। क्या आखिर मांगे हैं जो सरकार इन्हें नहीं दी है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसी देवी है। क्या मांग है आपकी? मेरा 5 सूत्रीय मांग है। पहला मांग है कि सरकार हमें जो है ड्रेस कोड लागू कराए। दूसरा मांग है 10,000 मानदेय दिया जाए।
तीसरा मांग है सरकार जितने भी नियमावली हैं वो बनाया जाए उसके लिए, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जितना भी मतलब कल्याणकारी योजना चलाया जाता है उज्ज्वला दीदी के द्वारा ही चलाया जाए, बाकी बीमा योजना के साथ हम लोगों को जोड़ा जाए, इतना मांग है। आप बोले कि अभी नियमावली में जोड़ा जाए, क्या नियमावली है, आपको क्या चाहिए उसमें? जैसे कि नियमावली में जैसे हम लोगों को ड्रेस कोड हुआ, तो नियमावली में क्या चाहिए आपको? हम लोगों को 10,000 मानदेय चाहिए। वो तो बोल चुके हैं आप। हाँ, और सरकार ये जो हेमंत सरकार है ये बहुत सारी ऐसी वादे किए हुए हैं कि महिलाओं को जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना के तहत बहुत ऐसी कल्याणकारी योजना निकाली गई है, लेकिन कुछ भी मतलब मिल नहीं रहा है। ये बोल रही है लेकिन कर कुछ भी नहीं रही है। सरकार तो घरे घरे सब कुछ बांट रहे हैं, द्वार द्वार भटक भटक के घूम करके सब सिर्फ जितना भी है वो सिर्फ लिखा पढ़ाई के शायद ले लेती है, लेकिन उसके वादे के अनुसार चलती नहीं है, पूरा नहीं होता है। क्या वादा किया था सरकार? सरकार वादा की थी कि हम लोगों को मतलब देगी काम, जैसे हम लोगों का पिछले सरकार जैसे थी तो वो काम हम लोगों को जो दे रही थी वो भी तो हम लोगों से छीन चुका है। हम लोग जितना मतलब मिल रहा था मानदेय उसमें से ही मतलब जैसे भी गरीब हैं हम लोग, तो बेटी जैसे बच्ची सब है, आज जैसे देखिए बच्चों को भी जैसे बेटी पैदा होती है तो उनको भी लोग मार दिया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत कल्याणकारी योजना जो निकला हुआ है उनको भी सरकार पूरा नहीं कर रही है। तो हम लोग उतना में ही अपना जीवन यापन कर रहे थे, जैसे गरीब महिला है वो अगर ये भी सरकार उनको हटा देगी तो हम लोग कैसे काम करेंगे, सड़क पे आ जाएंगे। इसीलिए आज दूसरा काम कर लीजिएगा, सरकार हटा दे रही था आपके पास हाथ पर, ठीक है, आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं? नहीं, दूसरा काम कर सकते हैं, ये सरकार ही तो निकाली हुई थी, सरकार के द्वारा ही निकला हुआ था ये, तो हम लोग उसी में भरे थे तो हुआ था, तो अब वैसा नहीं हो रहा है। सब अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे आप? नहीं मानती है तो हम लोग इसे और आगे आंदोलन करेंगे। इस सरकार को जो है सब लोग जुट करके, हम जितना भी महिला हैं सब जुट करके जैसे इस सरकार को लाए थे उसी तरह इस सरकार को हटाने की कोशिश करेंगे, अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो।